वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल अमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 11 तारीख को महाशिवरात्रि है, द नाइट ऑफ शिवा। कहा जाता है कि इस रात्रि को हमें अमृत की प्राप्ति होती है। ऊपर से अमृत का फ्लो होता है इस धरती पे। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में अमृत नहीं चाहता होगा दोस्तों। लेकिन क्या ये अमृत सबको प्राप्त होता है दोस्तों? नहीं, ये बहुत कम लोगों को प्राप्त हो सकता है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि आपको इस महाशिवरात्रि को क्या करना चाहिए, जिसके कारण आप अपनी एनर्जी को, अपने सोल को कनेक्ट कर सकते हैं हेवन से और उस अमृत की बूंद को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले चीज़ हमें ये समझनी है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हायर टू लोअर होता है। मतलब जिसकी एनर्जी हायर रहेगी वही हमें दे सकता है, और जिसकी एनर्जी लोअर रहेगी वही उसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि एक लोअर एनर्जी वाला किसी को कुछ दे नहीं सकता है। तो इसलिए एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हायर टू लोअर होता है। आपने हमेशा ये देखा होगा कि हम जब भी ईश्वर को याद करते हैं तो हमारी नज़र ऊपर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें पता है कि ईश्वर हमसे ऊपर है, हमसे ऊंचा है। इसलिए हम जब भी उससे हम मांगते हैं या उसको याद करते हैं तो हम ऊपर देखते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, क्योंकि वो हायर एनर्जी है, हमसे ऊपर है, इसलिए हम ऊपर देखते हैं ताकि उसकी ब्लेसिंग हमारे जीवन में मिल सके। अब इसको साइंटिफिकली मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इस एनर्जी को आप किस तरह से एक्चुअली रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैं किसी ग्रह से ताल्लुक़ करता हूँ या जोड़ता हूँ तो दैट इज़ केतु, एंड केतु इज़ आवर एनर्जी। अगर आपने मेरे पास वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको कहा है कि केतु इज़ द सोर्स ऑफ योर क्रिएशन, दैट इज़ द एनर्जी थ्रू विच यू आर लीडिंग योर लाइफ। और जब भी आप कुंडली अवेकनिंग के प्रोसेस में जाते हैं, अगर आप कुंडली अवेकनिंग के बारे में जाते हैं तो जो एनर्जी का फ्लो है रूट चक्रा से, जहाँ से अपनी स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है, वहाँ से ऊपर की तरफ होता है और फिर हम मर्ज होते हैं हमारे क्राउन चक्र में, दैट इज़ द टॉपेस्ट पार्ट। अब क्योंकि हमारी एनर्जी काफ़ी लोअर होती है इसलिए हमें लोअर टू हायर जाना पड़ता है, और ऊपर वाले की एनर्जी काफ़ी हाई रहती है इसलिए वो हायर लेवल से स्टार्ट करता है और वो हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो करता है। तो इस महाशिवरात्रि में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि उस रात आप थोड़ा सा जगें दोस्तों। और जगने का मतलब ये नहीं है कि आप यूं ही जग रहे हैं, आपको अपनी एनर्जी को रिफाइन करना है, चैनलाइज करना है, और आपको अपने आप को शिव से कनेक्ट करना है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनर्जी को रिसीव करने में, तो आपको एक ऐसी पोजीशन में बैठना है जहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, क्योंकि जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होगी उतनी जो एनर्जी का फ्लो है वो बिल्कुल सही तरीके से होगा। और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर नीचे आप होंगे तो वो ब्लॉक हो जाती है। तो इस महाशिवरात्रि को आपको मेडिटेशन में जाके बैठना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो ये सोचेंगे कि अगर हम मेडिटेशन करते भी हैं तो हम कर नहीं पाते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो इधर उधर हो जाते हैं और फिर हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ या सुझाव आपको दे रहा हूँ। आपकी थॉट्स जो भी आपको आ रही है उस समय लेट इट कम, लेट इट कम। आपको अवॉइड नहीं करना उन थॉट्स को। जो भी थॉट्स आपके पास आ रही हैं या आपको भटका रही हैं या आपको इधर उधर कर रही हैं, लेट इट कम। कुछ स्टेट तक वो थॉट्स आपको यहाँ वहाँ लेके जाएंगी, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट वो जो थॉट्स है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये महसूस करना है, ये फील करना है कि आपकी जो एनर्जी है वो शिवा की एनर्जी के साथ मर्ज हो रही है और लिंक हो रही है। आपको विजुलाइज करना है। अगर आप साउंड को, ओम को रिसाइट कर रहे हैं तो उस साउंड की एनर्जी की वाइब्रेशन को अपने अंदर फील करें। अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं तो अपने आप को विजुलाइज करें कि ऊपर से एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है जिसे आप रिसीव कर रहे हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। कुल मिला के ये सेंसेस का खेल है। अगर आपका विजुलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है और अगर आपकी सुनने की शक्ति जो साउंड वाइब्रेशन है काफ़ी स्ट्रांग है और अगर आपकी फीलिंग की शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये तीनों शक्ति, ये तीनों इंद्रियां
आप संचालित अच्छी तरह से कर लेते हैं या आप अपने अंदर जागृत कर लेते हैं, तो फिर वो जो वाइब्रेशन है, वो जो फीलिंग है, वो जो एनर्जी है, उसको आप अपने अंदर चैनलाइज कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों, खास करके शिवरात्रि के रात्रि यानी कि 11 तारीख को रात को करीब 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे का टाइम, 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे का जो टाइम है, ये 1 घंटा जो है वो निशिता काल होता है। और निशिता काल शिव का ही होता है। ऐसे तो पूरी रात्रि ही शिव की है, लेकिन निशिता काल स्पेशली शिव को डिनोट किया जाता है। तो अगर आप रात्रि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मेडिटेशन में बैठ सकते हैं और अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं और अपने आप को उस हायर लेवल तक ले जा सकते हैं, तो दोस्तों आप फिर शिव की एनर्जी से जुड़ सकते हैं और उस अमृत को बूंद को अपने जीवन में पा सकते हैं। और जैसे ही आपके जीवन में अमृत आता है, तो फिर आपका जो विष है वो ख़त्म हो जाता है और आपके जीवन की एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। ये शिवरात्रि बड़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे तो हर शिवरात्रि महान होती है, लेकिन इस शिवरात्रि में एनर्जी का शिफ्ट हो रहा है और एक बड़े लेवल पे हो रहा है। और जो भी अवेकनिंग स्टेट में अपने आप को ले जाना चाहते हैं या वो इस अवेकनिंग प्रोसेस में अपने आप को थोड़ा सा और पुश करना चाहते हैं, तो वो जो एनर्जी है उसका इनिशिएशन इस रात्रि को होता है। अगर आप शिव से कनेक्ट होते हैं, मैंने जैसे कहा कि आप चाहे ओम के द्वारा उससे कनेक्ट हो सकते हैं, फीलिंग के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं, विजुअलाइजेशन के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस सोर्स को एक माध्यम बनाइए और फिर उससे कनेक्ट होइए। अगर इस शिवरात्रि आप अपने जीवन का 1 घंटा शिव को देते हैं डेडिकेटेडली, मतलब पूर्ण तरीके से आप उनके प्रति समर्पित करते हैं, तो फिर उस एनर्जी की वाइब्रेशन आप अपने अंदर फील कर सकते हैं। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप मेडिटेशन करने बैठें तो आपको उनसे कुछ मांगना नहीं है कि मेरी जॉब दिला दो, मेरी नौकरी दिला दो, मेरा घर परिवार में ये चीज़ हो जाए, मुझे घर दिला दो, मेरी शादी करा दो। कुछ भी एक्सपेक्टेशन आपको अपने अंदर नहीं रखनी है। आपको न्यूट्रल रहना है। आपको सिर्फ अपने आप को मर्ज करना है उस एनर्जी में, क्योंकि एक बार आप अपने आप को उस एनर्जी से कनेक्ट कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में जो भी अंधेरा है वो अपने आप से गुम हो के एक रोशनी आपके जीवन में आ जाएगी और जो भी विष है आपके अंदर वो ख़त्म हो जाएगा और वो अमृत का एहसास आपके अंदर जागृत हो जाएगा। इस महाशिवरात्रि को आप अपने आप को शिव से जोड़ सकते हैं और अगर आपने ये काम कर दिखाया इस रात्रि को, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शिव एक महान शक्ति है, आदि है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको कोई जान नहीं पाया है। और जब महाशिवरात्रि को जो शिव से जुड़ता है तो उसके अंदर शिव और शक्ति की एनर्जी अपने आप से इग्नाइट होती है और इंसान फिर अपने आप को बैलेंस कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है उसको आप अपने जीवन में थोड़ा सा अपनाएंगे शिवरात्रि के दिन और अपने आप को उस हायर एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, जिसके कारण आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।